एज पर आयुर्वेदा हमारे बॉडी में 3 एलिमेंट्स होते हैं, वात, पित्त और कफ। वात ये सर्कुलेशन का काम करता है बॉडी में, पित्त डाइजेशन का, और कफ बॉडी को बांध के रखने का, स्टिकीनेस का काम करता है। कफ ये ठंडा होता है और स्टिकी होता है। हमारे एज के हिसाब से भी हमारे बॉडी में स्पेसिफिक एलिमेंट का डोमिनेंस होता है। जैसे अर्ली एज में कफ का डोमिनेंस होता है, मिडल एज में पित्त का, तो एल्डर एज में वात का डोमिनेंस होता है। अर्ली एज में कफ का डोमिनेंस होने की वजह से ठंड से लगने वाले या कफ से रिलेटेड डिसीजेस बच्चों को बहुत ज्यादा मात्रा में देखे जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बेबी को ठंडी से बचाना है। जैसे पैर में उसको सॉक्स पहनाना है, उसका सर ढक के रखना है, कान को बांध के रखना है, या टोपी, उलन की टोपी आप पहना के रख सकते हो। कपड़े भी गर्म कपड़े पहनाना है, बारिश का या ठंडी का मौसम है तो। और डायरेक्टली उसे बहुत ज़्यादा ठंडी हवा में या घुमाने के लिए आपको नहीं लेके जाना है, या फिर दरवाजे से, खिड़की से बहुत ज़्यादा ठंडी हवा आती है तो वहाँ से भी आपको प्रोटेक्ट करना है। अभी कफ के जो डिसीजेस है, जैसे सर्दी होना, खांसी होना, उसकी वजह से इन्फेक्शन होना, बुखार आना, ये सब बहुत ज़्यादा मात्रा में बच्चों में देखे जाते हैं। तो ये जो कफ की प्रॉब्लम्स हो रही है, इसमें सबसे पहली चीज़ तो जो कफ बॉडी में जमा हो रहा है उसे बाहर निकलना चाहिए। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, चेस्ट के ऊपर तिल का तेल या सरसों का तेल थोड़ा गरम करके उसे अप्लाई कर सकते हो। तवे पे नैपकिन गरम करके उससे आप चेस्ट उसका सेक सकते हो, जिससे कफ बाहर निकलने में हेल्प हो जाएगी और कंजेशन उसका कम हो जाएगा। और कफ के लिए आप कुछ मेडिसिन है, जैसे आयुर्वेदिक मेडिसिन अगर आप यूज करते हो तो कफ इजीली बाहर आपका निकल जाएगा। जैसे सीतोपलादी चूर्ण है, या अडुसा कंपाउंड है, या फिर तुलसी के कफ सिरप आते हैं, ये आप आधा आधा चम्मच 2-3 बार दिन में दे सकते हो, जिससे काफ़ी हेल्प होती है कफ निकलने में। अगर सिर्फ कफ है थोड़ा सा, यानी नाक से पानी बह रहा है, कफ है, तो आपको सिर्फ 1-2 दिन रुकना है, वेट करना है, तुरंत उसे डॉक्टर के पास लेके जाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन कफ के साथ अगर बुखार है तो फिर आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इन्फेक्शन हुआ है। अभी बुखार जो हमें आता है, हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर बढ़ता है, वो टेम्परेचर किस वजह से बढ़ता है कि हमारे बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म काम करता है। जैसे कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या फिर वायरसेस है, जब हमारे बॉडी पे अटैक करते हैं, तो वो अटैक को रोकने के लिए हमारे बॉडी का जो रिस्पॉन्स होता है, वो रिस्पॉन्स यानी है बुखार। हमारे बॉडी का जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है वो एक्टिव हो जाता है, और वो खुद को, बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या वायरसेस से बचाने के लिए लड़ना शुरू करता है, जिसकी वजह से बुखार आता है। तो ये जो हमारी इम्यून सिस्टम है, इसे हमें एक्टिव रखना है, इसे इनएक्टिव नहीं करना है। तो इसीलिए बुखार आने के बाद, टेम्परेचर आने के बाद, सबसे पहले तो आपको मेजर करना है टेम्परेचर कितना है। उसके लिए आपके घर में थर्मामीटर होना ज़रूरी है। अगर 99 या 100 टेम्परेचर है तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ वॉच करना है। तब तक का जो है बॉडी का मैकेनिज्म, उसे एक्टिव रहने दो 100 टेम्परेचर तक। 100 के ऊपर अगर बुखार जाता है तो फिर आपको डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना पड़ेगा। अभी छोटे बच्चों का जो ग्रोइंग एज है, ग्रोइंग एज में जो एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने का काम करते हैं, लेकिन उसके साथ में ही आपके बेबी के इंटेस्टाइन में जो यूजफुल बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया भी मर जाते हैं, वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। और बार बार अगर आप एंटीबायोटिक्स दोगे आपके बेबी को, तो उससे आपके बेबी की इम्यून सिस्टम जो है वो भी इनएक्टिव हो जाएगी। उसकी बॉडी खुद का प्रोटेक्शन करना नहीं सीखेगी, और इम्यून सिस्टम वीक होते जाएगी। इसीलिए बार बार एंटीबायोटिक्स देना भी सही नहीं है।
अगर आपके बेबी को बार बार सर्दी हो रही है, कफ हो रहा है, बुखार आ रहा है या कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम आ रहा है, इसकी वजह क्या है कि उसकी इम्यून सिस्टम वीक है। इसीलिए बाहर से जो भी अटैक हो रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, वायरस का, तो उसकी बॉडी उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है, वो उसे फेस नहीं कर पा रही है। तो सबसे पहली ज़रूरत है कि आपके बेबी की इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना। आपके बेबी की इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए काफ़ी सारे आयुर्वेदिक मेडिसिन आते हैं। तो आपको कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करके सबसे पहले इम्यून सिस्टम पे काम करना होगा।